उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पूरी तरह से जोश से भरे होंगे, क्योंकि अब समय आ गया है आपको कसौटी पर कसने का, अर्थात परीक्षा का। परीक्षा मतलब अभी तो इकाई टेस्ट होने वाले हैं आपके, है ना। तो अभी तक तो हमारे बहुत सारे लेसन हो गए हैं, तो अब आपको चालू करेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन कार्य। तो रिवीजन कार्य में हम लेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ और हिमालय की बेटियां। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि हमारी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो हमेशा क्या होता है बेटा, आप लोग क्या करते हो, कॉपी खोलते हो, प्रश्नोत्तर याद करते हो, मम्मा मेरा हो गया, है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ अलग अलग हो रहा है। तो हमारी एग्जाम का पैटर्न भी अलग होना चाहिए। अरे अरे आप घबराना नहीं, अब तो घबराने लगे। इस बार पैटर्न सरल हो गया है। आया ना मजा, मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो बताऊं कैसे सरल हो गया है, क्योंकि इस बार आपको लंबे लंबे आंसर नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ लिखना है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। उसमें आपको क्या करना है, एक एक मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। तो उसमें कुछ पूछ सकते हैं सही विकल्प, मतलब सही के सामने सही का निशान लगाना। फिर कुछ पूछेंगे खालिस्तान, खालिस्तान में सिर्फ एक ही शब्द लिखना होता है। फिर पूछेंगे सही जोड़ी, या फिर पूछेंगे एक शब्द में उत्तर दो, और पूछेंगे सत्य असत्य, मतलब सत्य कथन के सामने सत्य और असत्य कथन के सामने असत्य। उसके बाद पूछने वाले हैं एक वाक्य में उत्तर दो। एक वाक्य में उत्तर दो का कैसा मतलब है कि पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो पक्षी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। तो हो गया एक वाक्य में उत्तर, मतलब आपका सेंटेंस जो होगा, आंसर जो होगा वो एक वाक्य में खत्म हो जाएगा। तो बताओ, लंबे लंबे प्रश्नोत्तर से बचा लिया ना आपको, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। लेकिन अब थोड़ी सी टेंशन की बात बताऊं आपको। वो टेंशन की बात ये है कि आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए अपने सारे वीडियोस जो पूछने वाले हैं टेस्ट में, उसको एक बार फिर से ध्यान से देखना और सुनना है। और उसमें आपको बुक भी लेकर बैठना है, साथ में आपको चैप्टर भी रीड करना है। कम से कम आपको 25 ऐसे एमसीक्यूज अपने मन से बुक में अंडरलाइन लगा के बनाना है, जिसका आंसर सिर्फ एक वाक्य में हो। ताकि देखो हमने क्या किया है, खालिस्तान को प्रश्न में पूछा है, या सही विकल्प को जोड़ी में पूछा है, या जोड़ी को एक वाक्य में पूछा है। जैसे मैं एक प्रश्न आपको उदाहरण के द्वारा बताती हूँ कि आपके पीछे एक प्रश्न है एक्सरसाइज में कि लेखक ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर है क्योंकि लेखक ने हिमालय को देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि वो संतों की भूमि है, वहां पर ऋषि मुनि रहते हैं। ये एक वाक्य में उत्तर हो गया। तो इसको मैंने खालिस्तान में पूछा है कि लेखक ने डैश को देवात्मा कहा है, तो यहाँ पर हिमालय स्किप हो गया। तो आपको उसमें खालिस्तान में क्या लिखना है, हिमालय। फिर यदि इसी को मैंने सही और गलत में पूछा है, तो लेखक ने हिमालय को बुरी आत्मा कहा है, तो मैंने ऐसे करके इसको बदल दिया। तो ये हो गया सत्य असत्य में। ये तो सिर्फ उदाहरण बताया है, आप इसको रट न लेना, रटेंगे तो भी अच्छी बात है, अभी नहीं आएगा तो परीक्षा में आएगा। लेकिन इस तरह से मैंने बदल बदल कर प्रश्न पूछे हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ये होगी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेसन रीड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लेसन रीड करोगे तभी तो आपको ऐसे मन से क्वेश्चन समझ आएंगे। मैडम ने सारे क्वेश्चन आंसर जो है ना बुक के बीच में से बनाए हैं। तो अब आप फोन करके ये नहीं बोलना कि मैडम आपने क्वेश्चन बदल दिया और आपने जो पढ़ाया था वो तो बिल्कुल नहीं आया, या आपने जो लिखाया था वो तो नहीं आया। वो आया है 4 लाइन के उत्तर में से, कहीं से हमने आधी लाइन का उत्तर लिया है, आपका काम लिखने का कम कर दिया है। तो आप इस तरह से परीक्षा की तैयारी करेंगे। जैसे लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को क्या कहा है, ये प्रश्न में भी पूछ सकते हैं। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को बहन कहा है, ये सही गलत में भी पूछ सकते हैं, है ना। और खालिस्तान में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको, अच्छा, पक्षियों की चोंच की तुलना
लाल तारक के अनार के दाने से किए, इसको बदलकर चांद से किए, या इसको बदलकर सूरज से किए, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। तो अब इसमें आपको कोई शिकायत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, हम वाक्य को बदलकर, उत्तर को बदलकर, पैटर्न को बदलकर प्रश्न पत्र बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? क्या है? आपको लेसन रीड करने की और अपने स्तर पर एमसीक्यूज बनाने की। तो ठीक है, फिर जुड़ जाइए एमसीक्यूज बनाने के लिए और ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।